कैलाश में आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ सका? क्या किसी न्यूज़पेपर से पेड़ उगाए जा सकते हैं? हम टॉयलेट जाने के लिए अपनी छोटी फिंगर को क्यों दिखाते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा और छोटा देश कौन सा है? इंडियन ओशन क्यों है आखिर इतना खास? अगर आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इनका जवाब आपको बहुत ज़्यादा हैरान कर देगा। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा भी न्यूज़पेपर है जिससे पेड़ उगाए जा सकते हैं? बढ़ते पॉल्यूशन के बीच 2016 में जापान ने ऐसा ही एक ग्रीन न्यूज़पेपर बनाया, जहां कई कंपनीज गो ग्रीन का सिर्फ नारा ही लगाती रहीं। वहीं जापान की सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी द मैन की शिम्भूषणा के पब्लिशर ने ऐसा न्यूज़पेपर पब्लिश किया जो रिसाइकल्ड पेपर, वाटर और छोटे फ्लावर्स की सीड से मिलके बना था, जो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए काफ़ी क्रांतिकारी कदम था। इस न्यूज़पेपर की खासियत यह है कि इसे पढ़ने के बाद आप इसके छोटे छोटे टुकड़ों को मिट्टी में प्लांट कर सकते हैं और एक हफ्ते बाद इसमें से प्लांट उगना शुरू हो जाएगा। है ना काफ़ी कमाल का न्यूज़पेपर? फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि हम बचपन से टॉयलेट जाने को इशारे में कहने के लिए अपनी छोटी यानी कि पिंकी फिंगर को क्यों दिखाते हैं? इसे केवल हम ही लोग करते हैं या पूरी दुनिया में ऐसा होता है? सबसे पहले ये समझिए कि ये सिर्फ हमारे देश में ही होता है। विदेशों में ऐसा करने पे चांसेस है कि आपके गाल लाल हो जाएं, लेकिन हमारे ही देश में ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे देश में बहुत सी चीज़ें वेद और शास्त्रों के हिसाब से भी होती है, और ये भी शास्त्रों के ही देन है। शास्त्रों के हिसाब से हमारी हाथ की हर एक फिंगर 5 बेसिक एलिमेंट को शो करती है, जैसे कि थंब फायर यानी अग्नि को, फर्स्ट फिंगर एयर यानी वायु को, सेकेंड फिंगर स्पेस यानी आकाश को, थर्ड फिंगर अर्थ यानी पृथ्वी को, फोर्थ फिंगर वाटर यानी जल को इंडिकेट करती है। और यही कारण है कि हम फोर्थ फिंगर का इस्तेमाल टॉयलेट जाने के लिए करते हैं, क्योंकि ये फिंगर पानी को रिप्रेजेंट करती है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है एरिया के हिसाब से दुनिया के 3 सबसे बड़े देश रसिया, कनाडा और यूएस हैं? इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो ये पूरी अर्थ के लैंड मास का 1/4 घेर लेगा, यानी कि 1/4 जमीन इन तीनों देश के नाम हो जाएगी। और वहीं दुनिया के 3 सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी, मोनाको और नायरू है। इस बात को इमेजिन कर पाना भी बड़ा मुश्किल है कि दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी न्यूयॉर्क सिटी के एक सेंट्रल पार्क से भी छोटा है। इसका एरिया मात्र 0.2 स्क्वायर मील है। अगर इसे एक स्क्वायर से समझे तो इस स्क्वायर की साइड लगभग 322 मीटर ही होगी, जो कि बहुत कम है। इस देश में तो बिना टर्न हुए एक 400 मीटर की रेस भी नहीं की जा सकती। इस देश में लगभग 825 लोगों की मौजूदगी देखी जा सकती है, जिनमें सिर्फ 450 को ही नागरिकता मिली हुई है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन में पूरे अर्थ सरफेस का लगभग 19.8% वाटर मौजूद है। ये एक लौता ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर रखा गया है, और वो कंट्री कोई और नहीं बल्कि हमारा प्यारा देश इंडिया है। फैक्ट नंबर 5, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन है, जिसकी हाइट 8,849 मीटर है और इसमें 4,000 से भी ज़्यादा लोग चढ़ चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में इससे भी छोटा एक ऐसा माउंटेन है जिस पे आज तक कोई नहीं चढ़ सका, और ये कोई और नहीं बल्कि हमारा कैलाश पर्वत है, जिसकी हाइट मात्र 6,683 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर नीचे है। वाकई में ये काफ़ी सोचने वाली बात है कि आखिर इस पे कोई क्यों नहीं चढ़ सका। इसके पीछे वैज्ञानिक कारणों से ज़्यादा आध्यात्मिक कारण है। एक रशियन डॉक्टर अर्नेस्ट माल्डिउस का कहना है कि माउंट कैलाश कई छोटी छोटी एंशिएंट पिरामिड से इंसानों द्वारा बनाई गई है, लेकिन इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि जिन लोगों ने इस पे चढ़ने की कोशिश की उनकी हेयर और नेल अचानक बढ़ने लगे। कुछ लोगों को महसूस हुआ कि उनकी एज बढ़ने लगी और डर के मारे वो वापस आ गए, लेकिन 1 साल के अंदर ही उनकी मौत हो गई। यह भी कहा जाता है कि माउंट कैलाश का मौसम बहुत ज़्यादा खराब है।
वहां प्रवेश करते ही लोगों की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि माउंट कैलाश के आसपास बहुत सारी रहस्यमयी गुफाएं हैं जिससे दुनिया आज भी अनजान है, और कुछ साधु उन गुफाओं में जाके तपस्या करते हैं, लेकिन ये गुफाएं कुछ ही लोगों को दिखती हैं। माउंट कैलाश में आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ सका, इसका कोई प्रूव्ड साइंटिफिक रीजन नहीं है, और जहां भी विज्ञान काम नहीं करता वहां भगवान को आना पड़ता है। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से समझें तो ये वही जगह है जिसके कण कण में देवों के देव महादेव व्याप्त हैं, और शायद यही कारण है कि आज तक कैलाश पर्वत पे कोई नहीं चढ़ सका। पर वजह कुछ और भी हो सकती है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये फैक्ट काफ़ी अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और अपनी राय और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।